नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्व ज्ञान चैनल के हमारे अगले एपिसोड में। जैसा कि मैंने अभी अपने जितने भी दोस्तों से ये सवाल पूछा था फेसबुक, इंस्टा और बाकी हमारे चैनल्स हैं उनके ऊपर कि क्या होना चाहिए रेपिस्ट के साथ। कितने लोग सहमत हैं कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और कितने लोग ये कहते हैं कि उनको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर सभी का ये सुनने में विचार आया है कि एवरीबडी वाज लुकिंग टुवर्ड्स के सबको ये लगता है कि रेपिस्ट को फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। जितने भी हमने आज तक प्रोग्राम देखे हैं सब में इसी बारे में चर्चा होती रही है कि क्यों नहीं होती है सज़ा, क्या है और क्या कारण है, क्यों सरकार इसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो आज हम वही देखेंगे कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सरकार अब तक ये कदम नहीं उठा पाई है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे या जिनके बारे में हम बात करेंगे, ये एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पत्रिका है। मैं उसका नाम अभी नहीं लूँगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दे सकते हैं कि वाई अ रेपिस्ट शुड नॉट गेट अ डेथ सेंटेंस के नाम से 7 पॉइंट्स हैं। एक बहुत ही मशहूर लेडी जर्नलिस्ट है, उनके विचार हैं इसके बारे में कि क्यों जो रेपिस्ट है उसको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मकसद आज अपने इस एपिसोड में इसको बताने का यही है कि आम जनता तक ये विचार पहुंचे कि क्या हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों के विचार हैं और आप कहां तक सहमत हैं उनके इस विचारों से। चलिए बिना कोई समय वेस्ट किए आज हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा शायद एपिसोड लंबा खिंच सकता है, तो मैं आपसे पहले ही अपील करता हूं कि अगर आप एक बार में पूरा ना देख सके तो 2-3 बार में भी इसको देखें और पूरा देख के हमारे साथ अपने विचार ज़रूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि इन सारे पॉइंट्स को सुनने के बावजूद आपको लगता है कि फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए या शायद आपके विचार कुछ चेंज हुए होंगे। मेरे विचार चेंज नहीं हुए खैर ये पढ़ने के बाद भी, तो लेकिन मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूँगा। प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए, ताकि आपको आगे हमारे और वीडियोस जो हैं साथ में टाइम टू टाइम जो है देखने को मिलते रहें। ठीक है, तो आज का हम एपिसोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि जो लीगल ट्रायल्स होती हैं, अदालत की जो कार्रवाई है वो एक्यूज के ऊपर ज़्यादा हाश होती है, ज़्यादा सख्त होती है बजाय के विक्टिम के ऊपर ज़्यादा हाश होती है बजाय के एक्यूज के। यानी कि जो दोषी होता है उससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई जो विक्टिम है, जिसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ ज़्यादा सख्त होती है। उसके साथ सवाल जवाब ज़्यादा ऐसे किए जाते हैं कि उसके लिए मुश्किल हो जाता है कोर्ट में। हमने देखा भी है दामिनी मूवी में और कुछ और मूवीज़ में ऐसा होता है, जैसे कि एम्बैरेसमेंट होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसका फांसी की सज़ा से क्या लेना देना है मुझे समझ नहीं आया। तो अगर वो फांसी की सज़ा है या नहीं है, केस तो वैसे ही चलेगा जैसे होता है। तो मेरे ख्याल से मैं इस पहले वजह को तो रूल आउट कर सकता हूँ। आई थिंक आप भी हमारे साथ एग्री करेंगे कि जो कोर्ट ट्रायल्स हैं वो ज़्यादा हार्श होते हैं, ज़्यादा सख्त होते हैं विक्टिम्स के ऊपर बजाय के एक्यूज के ऊपर। तो आई सडनली डू नॉट एग्री विद दैट कि फांसी की सज़ा का इससे कुछ लेना देना है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जो कोर्ट ट्रायल्स हैं उसमें थोड़ा चेंज ला के थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, उनको ज़्यादा प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक ना करके, ताकि एम्बैरेसमेंट जो है वो कम से कम हो विक्टिम्स की। सेकंड पॉइंट, काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि जो रेपिस्ट है या जो दोषी है, जो अक्यूज्ड है, फैमिली में से ही होता है। अंकल हो गया, देवर हो गए, कज़न ब्रदर्स हैं, ससुराल में कोई है, सो एंड सो। तो फैमिली का प्रेशर बहुत रहता है केस वापस लेने के लिए। वंस अगेन केस लाइक दामिनी। तो एक बार को शायद नॉर्मल सज़ा
के लिए फैमिली इतना जोर ना भी डाले कि चलिए ठीक है सजा काट के बंदा वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर फांसी की सजा है तो डेफिनेटली ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा सा एग्री कर सकता हूं, लेकिन क्या इस वजह से हम दोषी को छोड़ सकते हैं कि वो फैमिली का एक पार्ट है? मेरे ख्याल से उसने तो और ज्यादा गलत काम किया है। एक अनजान बंदा अगर रेप कर रहा है तो वो समझ में आता है कि चलो यार उसको कोई लेना देना नहीं। एक फैमिली का बंदा होकर वो ऐसा घिनौना काम कर रहा है, फिर तो मेरे ख्याल से उसके लिए माफी का कोई होना ही नहीं चाहिए हिसाब। तो इस पॉइंट पे भी आई विल डेफिनेटली नॉट एग्री, राइट। तीसरा पॉइंट, मोर चांसेस ऑफ मर्डर। जो रेपिस्ट है वो ये कोशिश करेगा कि भैया इसको अभी जान से मार दो, क्योंकि अगर ये बच भी गई और इसने मेरा नाम ले दिया तो रेप के चक्कर में उसको फांसी हो सकती है। वो तो अब भी होता है। निर्भया कांड हम अब भी नहीं भूले, 7 साल से ज्यादा लगे, पूरी कोशिश कर ली उनके वकीलों ने भी, और सिर्फ वही नहीं और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि ये चलता है। जो रेपिस्ट होता है वो सजा के चक्कर में ही वो सोचता है कि इसको मार ही दूं, ठीक है, ताकि मैं सजा से बच जाऊं, या उसको डरा धमका के चुप करने की कोशिश चुप करने की कोशिश की जाती है उसको या उसके रिश्तेदारों को मार कर, या जैसे मर्जी। तो उसका भी फांसी की सजा से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ ये और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम इस डर से उनको माफ नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी जहां तक मुझे लगता है बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। अगला पॉइंट है नो कंसेंट अमंग द जजेस। जो हमारे इंडियन जजेस हैं कोर्ट के, वो आपस में ही सहमत नहीं है इसके बारे में। ज्यादातर कोर्ट ट्रायल केसेस जो हैं पिछले 15 सालों में 2001 से 2016 तक का इन्होंने लिखा हुआ है, करीबन 30% केसेस में जब लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी थी और कर दी थी दोषियों को, तो अपर कोर्ट ने उनकी डेथ पेनल्टी को नकार दिया, पलट दिया 30% केसेस में। अब वहां पर मतभेद हो सकता है, या हायर कोर्ट में उन्होंने किस तरीके से केस को पेश किया, क्योंकि सबूत और गवाह हमारे इंडियन कोर्ट में ऐसे चेंज होते हैं जैसे गिरगिट। तो ये भी अजीब ही बात है कि भैया लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाके फांसी की सजा चेंज हो गई तो वो एक अलग चीज है, लेकिन फांसी की सजा ही ना हो वो मानने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट, टफ लॉ कैन टारगेट वीकर सेक्शन। कानून अगर इतना सख्त होगा तो उससे कमजोर तबका जो होता है उसको ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई दोषी अपर क्लास का रहेगा या अमीर होगा तो वो बेहतर वकील कर लेगा, ज्यादा खर्चा कर लेगा, अपने आप को सेव करने के लिए हर हथकंडा अपना लेगा। लेकिन अगर कोई गरीब है, छोटे तबके का है, इसमें फिर इन्होंने माइनॉरिटी डाल दिया है, तो ये तो मेंटालिटी की हर चीज में ये धर्म और जाति को डालना इनका जरूरी प्रोपेगेंडा रहता है। तो उनके पास शायद इतने सोर्सेस नहीं रहते हैं कि वो अपने आप को बचा पाए। तो वो नहीं बचा सकते तो इसका मतलब ये है कि हम कानून कम कर दें, सजा अपने आप से कम कर दें। कुछ बात समझ नहीं आई। और जहां तक मुझे पता है कि सरकार खुद ऐसे केसेस में अपनी तरफ से वकील मुहैया कराती है। अगर कोई वकील नहीं कर सकता है तो वो जो सरकारी खर्चे के ऊपर कार्य वकील होता है वो भी केस लड़ता है उनके लिए। अब ऐसे केसेस में ये भी कह रहे हैं कि ज्यादातर जितने होते हैं, ये अगला पॉइंट भी है हमारा, कि सरकार और सरकार का ही टकराव है, क्योंकि सरकार का कानून है कि सजा देनी है और सरकार का वकील है जो उस दोषी का बचाव कर रहा है।
तो सरकार और सरकार का टकराव है, समझ रहे हैं आप? तो ये इस चीज को टेक्निकली समझने की जरूरत है। सरकार अपने कानून के हिसाब से केस के ऊपर काम कर रही है, जो वकील है वो उस दोषी की पूरी बात को सुनकर वो सामने रख रहा है, तो जो भी बात सही होगी उसी के हिसाब से फैसला होगा। सरकार और सरकार का तो कोई टकराव है ही नहीं, वकील अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। अगला पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, रेप इज नॉट इक्वल टू मर्डर। अब यह कहा जा रहा है कि रेप जो है वो मर्डर नहीं है, उसकी सजा फांसी नहीं होनी चाहिए। आई बिलीव के मर्डर से कहीं बढ़कर है। आप एक औरत की इज्जत जो सब कुछ है, औरत क्या एक मर्द की भी इज्जत उसके लिए सब कुछ होती है, लेकिन यहाँ फिजिकल इज्जत की बात हो रही है, तो मैं कहूँगा कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो सुषमा स्वराज जी ने भी एक बार कहा था कि जिंदा लाश बन जाती है, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन वो सच भी है। समाज हमारा इतना पिछड़ी सोच का है कि जीने नहीं देता। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ दरिंदगी वाला कुछ काम हो जाता है और वो चाहे भी कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊं और दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करूं, तो समाज ही उसको जीने नहीं देता। तो वो मौत से बढ़कर ही होता है कि जब इंसान जिंदा होता है लेकिन लोग उसको जीने नहीं देते। आई बिलीव इट इज फार ग्रेटर देन अ डेथ। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिनके चलते कुछ वो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं कि फांसी की सजा ना हो, इसको हम कोई और सजा देकर जो है थोड़ा सा इसको लीज आउट कर सकते हैं। आपके सामने मैंने बिल्कुल प्लेन शब्दों में उनके 7 पॉइंट्स रखे हैं कि क्यों रेपिस्ट को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। आप क्या है इसमें, आप प्लीज शेयर कीजिए हमसे, ताकि हम अपने प्रोग्राम के जरिए आगे इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हमारा चैनल भी आगे ग्रो हो और आपको अच्छे अच्छे और वीडियोस हम आपको आगे दिखा सकें। धन्यवाद।